बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है? बेसिकली इस थ्योरी में मैक्स प्लांक्स ने 1900 में जो काम किया वो आज भी हमारी साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसने क्या किया जी? उसने एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई। एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने थ्योरी बनाई। कहते हैं जी इस थ्योरी के मुताबिक इस थ्योरी में क्या कहा गया कि जो एनर्जी है किसी भी एटम में से जो एनर्जी रिलीज होती है या एटम में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती, बल्कि हम कहते हैं जी वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। और किस फॉर्म में होती है? एंड इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड क्वांटा। तो इस थ्योरी के मुताबिक जब भी किसी जगह से किसी एटम से एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है तो वो कंटिन्यूसली नहीं होती, लगातार नहीं होती, बल्कि वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। और हमेशा ये जो एनर्जी होती है ये वेव पैकेट्स की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उन पैकेट्स को हम क्या नाम दे देते हैं? उन पैकेट्स को हम कहते हैं जी वो पैकेट्स होते हैं क्वांटा। अगर एक है तो क्वांटम, अगर प्लूरल है, ज्यादा है एनर्जी पैकेट्स, उन्हें हम क्या नाम देंगे? क्वांटा का नाम देंगे। इस तरीके से मैक्स प्लांक ने 1900 में अपनी रेवोल्यूशनरी थ्योरी एक्सप्लेन की। कुछ इस थ्योरी के पास्टुलेट्स भी हैं। उन पास्टुलेट्स में जो पहला पास्टुलेट आता है वो यही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन ए डिसकंटिन्यूअस मैनर एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। ईच वेव पैकेट और क्वांटम इज एसोसिएटेड विद ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हर एक पैकेट के अंदर एक एनर्जी की मिकदार मौजूद है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एक वेव पैकेट के अंदर मौजूद होती है। और उस वेव पैकेट को हम क्या कहते हैं? एक को हम क्वांटम का नाम देते हैं, अगर ज्यादा होगा तो क्वांटा का कहते हैं। और अगर यही कंसेप्ट हम एनर्जी की बजाय लाइट पे यूज करेंगे तो उस वेव पैकेट को हम क्या नाम दे देंगे? फोटोन का नाम देते हैं। अगर हम वही कंसेप्ट जो है वो लाइट पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके हम क्या कहेंगे? फोटोन कहते हैं। तो पहला जो पास्टुलेट है वो ये बताता है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होती, बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। और उन वेव पैकेट को हम क्या कह देते हैं? हम उन वेव पैकेट्स को क्वांटम का नाम दे देते हैं। सेकंड जो पास्टुलेट है वो है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जितनी जो क्वांटा की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में, पर सेकंड में हम कह सकते हैं एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजरती हैं उसे हम नाम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है किसी रेडिएशन की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब है उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं तो इसकी जगह पर हम इक्वल का साइन लगाते हैं, साथ में एक कांस्टेंट यूज करते हैं और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं एच कांस्टेंट। और एच क्या है यार? एच इज ए प्लांक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जबकि जो इसमें v का वर्ड यूज किया गया वो किसको मेंशन करता है? वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। अगर हम प्लांक्स कांस्टेंट की डेफिनेशन करते हैं कि प्लांक्स कांस्टेंट क्या है तो हम कहते हैं इट इज द रेशो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ये क्या है? एक रेशो है किसकी? एनर्जी की और फ्रीक्वेंसी की। और ये हमेशा हम क्या कह सकते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट, यानी कि H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय V, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। उसके बाद थर्ड पास्टुलेट हम बात करते हैं। थर्ड पास्टुलेट कहता है द एनर्जी कैन बी गिवन एज। इसको हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए मेंशन नहीं कर सकते, बल्कि हम इसे एक और तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। वो क्या है कि हम कहते हैं जी जो फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास, वो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? वो भी एक रेशो है। जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है? एक रेशो है किसके दरमियान? स्पीड ऑफ लाइट c और वेवलेंथ के दरमियान। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास एक रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट c डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है
इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो जब इसको वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है, E इज इक्वल टू एच, और फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम मेंशन कर देते हैं C डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि मेंशन की गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, जबकि जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ क्या होता है, हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्जेंस क्रस्ट या अर्जेंस ट्रफ के दरमियान, ठीक है, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं जी हमारे पास एक वेव है और ये जो है हमारे पास क्रस्ट वाला हिस्सा है, ये वाला भी क्रस्ट वाला हिस्सा है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा कहते हैं। या ये ट्रफ है और ये भी ट्रफ है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे भी हम लैम्डा से शो कर देंगे। ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन स्मॉलर इज इट्स एनर्जी, क्योंकि हमें शो हो रहा है कि वेवलेंथ के साथ एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम, अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। और फिर इसी तरह हम मेंशन कर लेते हैं एक और हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम वेव नंबर कहते हैं, जिसे V बार से शो किया जाता है। V बार हमारे पास क्या है, वेव नंबर, और V बार यानी वेव नंबर हम इसको कैसे लिखते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। तो जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में 1 ओवर लैम्डा की जगह पर वेव नंबर को शो करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बन जाती है E इज इक्वल टू एच सी वी बार। हम इसको पढ़ लेते हैं। H जो है वो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, C क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और V बार क्या है, वेव नंबर है। और वेव नंबर को अगर हम मेंशन करते हो तो हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। एक हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है पर यूनिट लेंथ, उसके अंदर कितनी वेव्स मौजूद है उसे हम कहते हैं वेव नंबर। अगर हम इस इक्वेशन को मेंशन करते हैं तो हम कहते हैं सो द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पर हमने बता दिया जी, ये जो हमारे पास पीछे इक्वेशन आई उसमें हमने बता दिया फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और वेव नंबर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटोन ग्रेटर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम। द रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर, मतलब जो हमने 2-3 रिलेशनशिप डिस्कस किए हैं उन तमाम तमाम रिलेशंस को अबाउट द फोटोन ऑफ लाइट आर एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट एंड यूज्ड बाय बोहर इन हिज एटॉमिक मॉडल। इन तमाम रिलेशंस को बोहर ने अपने रिलेशंस में अपने कंसेप्ट के अंदर यूज किया। उसके बाद ये 3 टर्म्स हैं जिनको हमने यहाँ पर यूज किया है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर, जिनमें पहले आ जाती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है हमने पहले मेंशन कर दिया है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स। इट्स सिंबल इज लैम्डा एंड इट्स यूनिट्स आर नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ये सारी वैल्यूज हमने मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी किसे हम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का हमने बताया था कि एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजरती हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसके सिंबल जो है वो V से मेंशन किया जाता है, और इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं जी, हर्ट्स हैं या पर सेकंड है या साइकिल पर सेकंड भी हम इसे कह सकते हैं। जबकि वेव नंबर क्या है, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। इट्स सिंबल इज V बार, इसको हम V बार से शो करते हैं, एंड इस यूनिट इज पर मीटर, और जो वेव नंबर है इसका यूनिट होता है पर मीटर। तो ये हमारे पास ओवरऑल थ्योरी है जिसे हम नाम देते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी।